जय जिनेन। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज एवं गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज के संपूर्ण जीवन वृत्त पर आधारित चंपू महाकाव्य का हिंदी अनुवाद अनासक्त महायोगी। इसके लेखक हैं मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज। दूसरा सर्ग दिव्यावतरण। असंख्यात संख्या वाले समस्त द्वीपों में जम्बू द्वीप सदा मध्य में स्थित है तथा सभी द्वीपों में सर्वोपरि है। इसकी शोभा किसी से विरोध को प्राप्त नहीं है। उस जम्बू द्वीप के मध्य में मेरु पर्वत शोभित होता है जो 1,00,000 योजन विस्तार वाला है। अहो मनुष्यों, तुम सब स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करो, मानो अपनी ऊंचाई से वह यहाँ सभी से कह रहा है। उस सुमेरु पर्वत के दक्षिण दिशा भाग में धनुष के समान अथवा अर्ध चंद्रमा के समान भरत नाम का क्षेत्र है जो 6 खंडों से युक्त है तथा 6 प्रकार के कालों से परिवर्तित होने वाला है। वह क्षेत्र दर्शनीय है। 6 खंडों की भूमि को जीतने वाले प्रथम चक्रवर्ती भरत राजा प्रसिद्ध है। उन्हीं के नाम से भारतवर्ष यह नाम इस खंड का विख्यात हुआ है। जैनों के अलावा अन्य पुराणों में भी उनका उल्लेख है। वह भरत क्षेत्र विजयार्ध नाम के पर्वत से तथा गंगा नदी और सिंधु नदी के विभाजन से म्लेच्छ खंड और आर्य खंडों में विभाजित है। ऐसा वह क्षेत्र 6 भागों में विभाजित हुआ श्रेष्ठ है। पहले सम्राट चंद्रगुप्त के द्वारा जो स्वप्नों में देखा गया कि दक्षिण दिशा में धर्म होगा, प्रमुख प्रभावक ज्ञान और तप में श्रेष्ठ आचार्य और साधुओं की उत्पत्ति दक्षिण दिशा में ही होगी। उसी पृथ्वी पर श्री भद्रबाहु श्रुतकेवली, श्री धरसेनाचार्य, श्री पुष्पदंत आचार्य, श्री समंत भद्र आदि आचार्य श्री पूज्यपाद भट्टाकलंक देव और सिद्धसेनादि आचार्य हुए हैं। श्रुतधर श्रेष्ठ आचार्यों में गुणधराचार्य श्रेष्ठ माने गए हैं, जो 5वें पूर्व के आंशिक ज्ञाता थे। यति वृषभ आचार्य देव ने गुणधराचार्य रचित कषाय पाहुड़ सूत्र पर श्रेष्ठ चूर्णी सूत्रों की रचना की है, जो राष्ट्रकूट वंश में उत्पन्न हुए हैं। ऐसे श्री वीरसेन जिनसेनाचार्य उन्हीं के श्रेष्ठ शिष्य गुणभद्राचार्य हुए हैं, जिनके शिष्य नृपराज अमोघ वर्ष हुए हैं। शिवार्य, कार्तिकेय, विद्यानंदी और माणिक्यनंदी इत्यादि अनेक मुनिश्री वर्धमान भगवान की परंपरा में इसी भूमि पर हुए हैं। दक्षिण दिशा में जिनेंद्र भगवान के मार्ग को बढ़ाने वाला, धर्म सहित जैनों की बहुलता वाला, सज्जनों के द्वारा मान्य वह वैणोपुर नाम से जनपद है, जो इस पृथ्वी पर पहले से ही जाना जाता है। उसी जनपद में सुख को देने वाली चिकोड़ी तालुका है। वह शांतिगिरी नाम का तीर्थ क्षेत्र समस्त जीवों के नेत्रों के गोचर है। उसी से आचार्य शांति सागर की जन्मभूमि से संबंधित क्षेत्र भी लगा हुआ है तथा उसी के पास निकटता को प्राप्त सुखमय शेडवाल ग्राम में जिनरों को धारण करने वाले विद्यानंद महाराज का जन्म हुआ। इसी प्रकार उस ग्राम के निकट कोथली ग्राम है,
जहाँ पर श्रेष्ठी पुत्र देशभूषण का जन्म हुआ। जैसे सागर में विविध रत्नों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार श्रेष्ठ गुणरूपी रत्नों से भावित महात्माओं की उत्पत्ति यहाँ देखी जाती है। जिस कर्नाटक प्रदेश में अनेक प्रदेशों से मंडित होने पर भी बेलगांव प्रदेश में चिकोड़ी निपानी पथ पर शांतिगिरी क्षेत्र के चारों ओर भोज ग्राम में आचार्य शांतिसागर महाराज, शेडवाल में आचार्य विद्यानंदी महाराज और कोथली ग्राम में आचार्य देशभूषण महाराज की जन्मभूमि शोभित होती है। जिस कर्नाटक में श्रमणों का श्वेत सरोवर श्रवण बेलगोल तीर्थ प्राचीन नाम कटवप्र अति प्रसिद्ध है, वहाँ पर गोमटेश्वर की विशाल प्रतिमा संपूर्ण विश्व में निर्ग्रंथ दिगंबर रूप में ही वास्तव में निरहंकारता है, अकिंचन भाव में ही आत्मसुख की संपदा है, वैराग्य भाव में ही निर्भय जीवन है, तब कर्म में ही आत्मशुद्धि की योग्यता है, इत्यादि रूप से जिन धर्म की कीर्ति पताका को प्रकट करती है, उस प्रतिमा की प्रतिष्ठापना करने वाले महापुरुष चामुंड राय गंगवंशीय राजमल्ल राजा के प्रमुख मंत्री और सेनापति थे। उन चामुंड राय की जिन भक्ति में तत्पर कालल देवी माता थी। बाहुबली की प्रतिमा का दर्शन करके ही मैं दूध ग्रहण करूंगी, इस प्रकार का नियम उस माँ ने लिया था। उसी नियम की पूर्ति के लिए मातृ भक्त चामुंड राय ने वह गोमटेश्वर की प्रतिमा बनवाई। उस चामुंड राय के लिए ही आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने गोमटसार ग्रंथ की रचना की थी। उसी श्रवण बेलगोल में अंतिम श्रुत केवली आचार्य भद्रबाहु की और उन्हीं के शिष्य अंतिम मुकुटबद्ध राजा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की संलेखना बहुत विख्यात है। उसी श्रवण बेलगोल में 500 से अधिक शिलालेख है, जो बहुत प्रकार की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उनमें से कितने ही शिलालेख संलेखना संबंधी है, कितने ही शिलालेखों में दक्षिण भारतीय और उत्तर भारतीय जनों की यात्रा संबंधी वृत्तांत है, कितने ही शिलालेखों में जिनालय और जिनबंब के निर्माण के विषय में, कितने ही शिलालेखों में दान में प्रसिद्ध पुरुष और स्त्रियों के नाम के विषय में, तथा कितने ही शिलालेखों में भगवान महावीर की आचार्य परंपरा के संबंध में पर्याप्त जानकारी है। कितने ही शिलालेख जिन भक्त महिलाओं के विषय में है, जैसे अक्कव्वे, जक्कन्नव्वे, नागियक्क, माजिकव्वे, शांतिकव्वे, एचल देवी, शांतला, श्रीदेवी, पोमल देवी इत्यादि प्रमुख है। कितने ही शिलालेख शिल्पियों से संबंधित है, जैसे दासोज, अरिष्टनेमी इत्यादि। कितने ही शिलालेख मूल संघ के वंश वृक्ष के विषय में है, आचार्य भद्रबाहु, चंद्रगुप्त आदि की संलेखना और संघ के आगमन आदि के विषय में है। जिस कर्नाटक में मुड़बद्री मठ में तीर्थंकर भगवान महावीर की देशना से आए हुए पूर्वगत सिद्धांत के अंश रूप धवल, जय धवल, महाबंध ग्रंथ ताड़पत्र पर उत्कीर्ण देखे गए हैं। जिस कर्नाटक में बहुचर्चित धार्मिक राजनायक होयसल साम्राज्य का प्रमुख संस्थापक विष्णुवर्धन 1106 से 1141 ईस्वी सन तक जिन धर्म परायण राजा हुआ, जिसके दान की प्रशंसा
अनेक शिलालेखों में प्राप्त है। सम्यकत्व चूड़ामणि इस उपाधि से जो स्तुति को प्राप्त हुआ है। शैव धर्मावलंबी मारसिंगय्य पिता और जिन धर्मानुजीवी माता माचिकब्बे की अनित्य सुंदरी शांतला नाम की पुत्री उस राजा की पट्टरानी थी, जो नृत्य, गायन और राज्य धर्म की संचालिका थी तथा अपनी माँ के समान ही जिनभक्त थी। धर्मगुरु प्रभाचंद्र सिद्धांत देव के गुरुचरणों की अनुरागिनी, सीता के समान पतिव्रता, पतिहित में सत्यभामा, निपुण मंत्री के समान प्रत्युत्पन्नमति, गीत, नृत्य, वाद्य आदि कलाओं में स्वर्ग की अप्सरा के समान, जिनमत के प्रचार करने में यति के समान, आहारादि दान में सती चंदना के समान तत्पर रहने वाली थी, जिसके द्वारा श्रवण बेलगोल में सवती गंधवारण वसदी इस नाम से शांतिनाथ तीर्थंकर का भव्य जिनालय बनवाया गया, जो जिन गंधोदक से पवित्र देह वाली भव्य जनों के लिए वात्सल्य धारण करने वाली, व्रत गुण शील को धारण करने वाली वह शांतला शिवगंगा नामक स्थान पर अंतिम समय में समाधि मरण को प्राप्त हुई। अनादि अनिधन इस लोक में अनंतानंत जीव परिभ्रमण करते हैं। उनकी संख्या सदा ही लोक के समान शाश्वत होती है। कभी काल आदि लब्धि के वश से अति दुर्लभ मनुष्य पर्याय किसी जीव को प्राप्त हो जाती है, उसमें भी उत्तम देश, उत्तम ग्रह, उत्तम कुल, उत्तम बुद्धि, उत्तम देह और विनम्रता आदि गुण उत्तरोत्तर दुर्लभ होते हैं। यह सब कुछ प्राप्त करके भी जो अनादिकाल से आए हुए जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति की इच्छा करता है, वह तो अत्यंत दुर्लभ है। इतनी दुर्लभताएं भी भाग्य और पुरुषार्थ के संयोग से प्राप्त करके इस चार गति रूप शाश्वत भ्रमण से जो विमुक्त हुए हैं, वे ही सज्जनों के द्वारा वंदनीय और प्रशंसनीय है। सच ही है, जो कुछ भी संभव और सौभाग्य आज प्राप्त हुआ है, वह दैव से ही होता है। उसे त्याग करने का भाव लोक में दुर्लभ पुरुषार्थ है। यद्यपि यह मुक्ति की प्राप्ति का क्रम सभी क्षेत्रों में नहीं होता, फिर भी सभी कालों में नियत होता है। अंतिम तीर्थंकर श्री वर्धमान स्वामी इस भारत भूमि को पवित्र करके निर्वाण को प्राप्त हुए। इस ही भूमि पर अनेक गणधर, देव, केवली, श्रुत केवली, आचार्य, उपाध्याय और सर्व साधु समय समय पर स्वयं की आत्मा को कलिकाल संबंधी पापों को समाप्त करने में समर्थ श्रुतगंगा में स्नान करके भुक्ति और मुक्ति के पात्र हुए। उनके निर्मल आचरण से यह समस्त जगत ही पवित्र हुआ है। आज भी उनकी चरित्र कथा का श्रवण एवं उनकी कथा को मन में भाना सज्जनों के हृदय को पवित्र करता है। सच ही है, पूर्ववर्ती महापुरुषों का चरित्र हृदय को शोभित करता है और पुण्य का आह्वान करता है। महापुरुषों का चरित्र वैराग्य उत्पन्न कराता है और इससे चरित्र की विशुद्धि होती है। उन पवित्र आत्माओं में कितने ही महापुरुषों का चरित्र आज भी सुनने में आता है। जो महान पुरुष होते हैं, वे तो सभी जीवों के
अंतःकरण को स्वयं की निर्मल यश कीर्ति रूपी किरणों के द्वारा निरपेक्ष रूप से निर्मल करते हैं। जो महान पुरुष होते हैं उनके संपर्क मात्र से जीवों के मानस पटल पर उनकी छवि टाकी से उकेरी गई के समान सदा तैरती है। जो महान पुरुष होते हैं उनकी आदर्श प्रवृत्तियाँ आदर्श के समान भव्य जीवों के मन में आगे आगे संचरण करती हुई उनके पथ को प्रकाशित करती है। जो महान पुरुष होते हैं वे सुगंधि के समान सर्वत्र फैलते हैं। जो महान पुरुष होते हैं वे गंगा की जलधारा के समान सब जीवों के मन की मलिनता को धोते धोते बहते हैं। इसीलिए उनके प्रवहमान चरित्र का कथन करने के लिए अथवा बांधने के लिए इंद्र भी समर्थ नहीं है। फिर मेरे जैसे बालकों की कैसे शक्ति हो सकती है? ऐसे जानकर भी अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार कार्य करने में हानि नहीं है, क्योंकि निश्चय ही कल्प वृक्ष संतोषकारी पुष्प फल और छाया को देते हैं। फिर सामान्य वृक्ष भी अपनी शक्ति से क्या फल नहीं देते? दूसरी बात यह है कि जिनके गुणों का वर्णन करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ वे ही मुझ में क्या शक्ति और बुद्धि नहीं पहुँचा देंगे? इसीलिए ही मैं कमर कसकर तैयार हो गया हूँ। सच ही है, महापुरुषों की भक्ति और उनका कीर्तन गुणगान करने की यदि शक्ति नहीं होती है तो भी भक्त भक्ति अवश्य करता है, क्योंकि श्रेष्ठ कार्य करने में आखिर हानि क्या है? इस भारत देश के कर्नाटक प्रदेश में सदलगा नामक का एक ग्राम है। कृषि प्रधान यह गांव अत्यंत मनोहर है। उस ग्राम के निवासियों की स्वच्छ साधारण वेशभूषाएं उनके स्वच्छ निष्कपट हृदय को प्रकट करती है। ग्राम से बाहर दूधगंगा नदी लगातार बहती है और वह नदी रक्षक की तरह गांव को तीन ओर से स्पर्श करती है। दूध, घी और मट्ठा आदि की कमी कभी नहीं हुई। इस प्रकार कहलाने वाली नदी गांव की परिक्रमा करती है। कृषि कार्य को करने वाले हृष्ट पुष्ट किसान इस बात के प्रमाण स्वरूप दिखाई देते हैं। सब ओर से ऊंचे ऊंचे वृक्ष और धन धान्य से युक्त उपजाऊ भूमि ग्रामीणों की समृद्धि को बिना कहे ही कह रही है। विभिन्न मतावलंबी मंदिरों में और मस्जिदों में उत्पन्न होने वाली ध्वनियाँ वहाँ के मनुष्य के हृदय के सौहार्द को व्यक्त करती है। यह सच है, भारतवर्ष में साधुजन और मंदिर आदि के द्वारा धर्म पद पद पर होता है। जो अनेक मत मतांतरों का विस्तार देखा जाता है वह इसी अनेकांत वृक्ष का विस्तार है। वहाँ पर एक अष्टगे गोत्र नामक परिवार रहता था। मल्लप्पा अष्टगे उसमें कुल परंपरा से आए हुए मुख्य सज्जन थे। वह मध्यम ऊंचाई वाले धार्मिक और बलिष्ठ देह वाले थे। उनके पिता पारिसप्पा अष्टगे थे। पारिसप्पा श्रेष्ठी की सहभागिनी कश्मीराबाई थी। वह सेठ धर्मपरायण, दानपरायण और न्याय से अर्जित धन से आजीविका करते थे। घर में चंद्रप्रभ जिनेन्द्र के चैत्यालय में प्रतिदिन अभिषेक पूजा पाठ करके
वह अन्य कार्यों में प्रवृत्त होते थे। सभी प्रकार के वैभव से संपन्न बड़े जमींदार थे तथा साहूकारी भी करते थे। अण्णप्पा, मल्लप्पा, आदप्पा ये 3 उनके पुत्र थे। चंदाबाई, अबलाताई ये उनकी 2 बेटियां थीं। उनमें मल्लप्पा 7वीं कक्षा पर्यंत तक कन्नड़ माध्यम से पढ़े थे। उर्दू, मराठी भाषा भी उन्होंने सीख ली थी। मल्लप्पा कभी भी स्वाध्याय नहीं करते थे, इसीलिए पिता सदा कहा करते थे, क्या अपने जीवन में मैं तुम्हें स्वाध्याय करते हुए देख पाऊंगा? तो भी अपने पिता के समक्ष उन्होंने शास्त्र पढ़ने का मन नहीं बनाया। जब मल्लप्पा 18 वर्ष के थे, तब उनके मन में संसार की दशा का चिंतन करने से संसार से वैराग्य हो गया और वह दीक्षा ग्रहण करने के लिए घर से बाहर बेंगलुरु नगर चले गए। उनके पिताजी यह समाचार सुनकर बेचैन हो गए। जैसे तैसे वह उस नगर में गए। वहाँ आचार्य श्री शांतिसागर जी बैठे थे। उनके पास ही मल्लप्पा बैठे थे। पिताजी के द्वारा उनको संबोधन किया गया। घर में कुछ समय व्यतीत करके दीक्षा ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है। अब मेरा स्वास्थ्य उचित प्रतीत नहीं होता। कर्तव्य से विमुक्ता बहुत बड़े पाप का कारण है, इत्यादि प्रकार से संबोधित करके उन्हें ले आए। 1 वर्ष के बाद उनका विवाह हो गया। सुंदर वचन बोलने वाली, सौम्यमुखी, धर्मपरायण, श्रीमंती नाम वाली उनकी पत्नी थी। पिता की आज्ञा के सम्मुख वह कुछ भी करने में समर्थ नहीं हुए। फिर भी हृदय में विरक्ति हमेशा प्रवाहित होती रही। समीचीन ज्ञान का फल अयोग्य अथवा योग्य वस्तुओं का त्याग है। इस त्याग से ही विवेक और भेद विज्ञान इसी प्रकार बढ़ता चला जाता है। आचार्य श्री शांतिसागर जी से श्रमण दीक्षा के लिए उन्होंने निवेदन किया। गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान नहीं की। परिवार में छोटे पुत्र पुत्रियां हैं, उनका पालन करना प्रथम कर्तव्य है। बाद में ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान करने की प्रार्थना की। गुरुदेव ने लघु वय को देखकर शील व्रत दिए और पक्ष तथा परवादि में ब्रह्मचर्य व्रत प्रदान किया। तदनंतर मल्लप्पा ने कहा, कुछ ज्ञान भी दीजिए। गुरु ने कहा, आत्मा भिन्न है, देह भिन्न है, यह जानने योग्य है। उसी के अनुसार उनका जीवन बन गया। उन्होंने विवाह होने पर भी एक पत्नी व्रत ले लिया। इस स्त्री का यदि कभी मरण हो गया तो भी मैं फिर से विवाह नहीं करूँगा, ऐसा उन्होंने संकल्प लिया। आचार्य श्री शांतिसागर जी मुनि के समक्ष उनके द्वारा एक संकल्प लिया गया। सत्य ही है, श्रावक जन का धर्म स्वदार संतोष और एक पति का लाभ होना उत्कृष्ट संयम कहा गया है। वह संयम देव और मनुष्य से पूज्य है।